सिर्फ देखने थोड़ी ना आए लोग, आपसे सुनने भी आए। हाँ जी, एक कोई छोटी सी कहानी, खासतौर से लोगों को ओलंपिक्स की कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आता है। हालांकि ब्रॉन्ज नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपने जिस तरह से रेस वो रन की और जिस तरह से उसके पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह, बेस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड नंबर 1, बहुत कहानियाँ हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। तो आज हम ये कोशिश करेंगे कि 2 मिनट में मिल्खा सिंह जी हमें कुछ ऐसी कहानियाँ बताएं जो हम बहुत देर तक याद रखेंगे। मिल्खा जी। भाई सब लोगों को मिल्खा सिंह की तरफ से नमस्कार। अगर 2-4 लफ्ज़ हिंदी में कहूँ आप लोगों को इतराज़ तो नहीं होगा, कोई इतराज़ नहीं है। बात यह है कि मैंने 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी, 80 कंट्रीज़ के अंदर, और जहाँ भी मैंने इंटरव्यू दिया है मैंने हमेशा हिंदी में ही बात की। चाहे जर्मनी में हूँ, चाहे जापान में हूँ, चाहे इंग्लैंड में हूँ, कहीं भी हूँ, जब भी मेरे पास इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं मैं हमेशा हिंदी में बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जब जापानीज़ यहाँ आते हैं, चाइनीज़ आते हैं, जर्मन वाले आते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं तो हमें हिंदी में बात करते हुए क्यों शर्म आती है। दोस्तों, बड़ी हिम्मत है आप लोगों की, आपके सीएम साहब की, आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर की, आपकी स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन की, जो मिल्खा सिंह को यहाँ है। जब से फिल्म आई है तकरीबन कोई 300-400 लेटर रोज का आता है, और हर जगह हर आदमी ये चाहता है कि हम मिल्खा सिंह को देखें। जब से उन्होंने फिल्म देखी उनके दिल के अंदर ऐसा जोश आ गया कि हम भी मिल्खा सिंह बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपका प्यार यहाँ पे खींच लाया है। मैं यहाँ आया हूँ तो जैसे चारू जी ने कहा है, 2-4 लफ्ज़ मुझे ज़रूर कहने पड़ेंगे। इज़्ज़त के लायक सीएम साहब, स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब, बाहर से आए हुए डेलीगेट्स, दोस्तों, बहनों और भाई, ये मेरी आदत नहीं कि मैं किसी भी फंक्शन के ऊपर ज़्यादा लंबी स्पीच करूं, पर फिर भी ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है, इतनी बड़ी इज्जत दी है, मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ। पता नहीं क्या बात है, चारू जी भी मेरे बारे में बहुत कुछ कहते हैं, और जिस फंक्शन पे भी मैं जाता हूँ वहाँ पे मिल्खा सिंह के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि मिल्खा सिंह को दौड़े हुए तकरीबन कोई 50-60 साल, 60 सालों के अंदर 120 करोड़ आबादी में से हम एक और मिल्खा सिंह, एक और पीटी उषा पैदा नहीं कर। मुझे इस बात का दुख है। मुझे याद है कि जिस ज़माने में मैं दौड़ता था, ना हिंदुस्तान के अंदर कोचेज़ थे, ना हिंदुस्तान के अंदर स्टेडियम थे, ना हिंदुस्तान के अंदर पैसा था, ना लेटेस्ट इक्विपमेंट। मेरे साथ दादा ध्यानचंद भी ट्रेनिंग करते रहे हैं। आपने ध्यानचंद जी का नाम भी सुना होगा, जो हॉकी वाले हमारे। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने वो ऐसा प्लेयर पैदा किया था हॉकी का, जो दुनिया भर में आज तक ऐसा प्लेयर पैदा किया, ध्यानचंद जी। तो मैं उनके साथ ट्रेनिंग किया करता था। मैं 2 मिनट के अंदर वो बात खत्म करूँगा। वो ट्रेनिंग किया करता था स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम दिल्ली के अंदर। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दादाजी आपको हॉकी का जादूगर क्यों कहते हैं? मुझे ध्यानचंद जी ने बताया कि मिल्खा, जब मैं 1936 ओलंपिक गेम्स के अंदर खेल रहा था तो वहाँ पे जर्मन के बादशाह हिटलर भी बैठे थे वहाँ पे। कहता जब मैंने जर्मन के खिलाफ 4-5 गोल लगाए पहले हाफ के अंदर, तो उन्होंने ये सोचा कि इसकी हॉकी के साथ कोई ऐसा मेटल लगा हुआ है जो कि बॉल अलग नहीं होती और इसकी हॉकी चेंज कर दी जाए। वो हॉकी चेंज की गई। हॉकी चेंज करने के बावजूद जब सेकेंड हाफ के अंदर उन्होंने फिर 4-5 गोल जर्मन के खिलाफ लगाए
तो लोग कहने लगे भाई वाकई ये जादूगर है। तो मैंने ध्यानचंद जी से पूछा, मैंने कहा ध्यानचंद जी ये क्या राज था कि आप दुनिया सारी जो है आपको हॉकी का जादूगर कहती है। कहता है मिल्खा, मैं साइकिल का टायर जो था ना वो गोल था, साइकिल के टायर के अंदर से कहता है 500 बॉल रोज लेफ्ट से राइट से सामने से साइकिल टायर में से बॉल निकाला। तो दोस्तों वो थी उसकी ट्रेनिंग। उस जमाने में क्या मिला ध्यानचंद जी को? कुछ नहीं मिला। किस लिए मरते थे? देश की इज्जत के लिए मरते। मिल्खा सिंह का देख लो आप, मिसाल आपके सामने अभी जिंदा हूं, 85 ईयर्स में जा रहा हूं। हो सकता है कि आपका प्यार जो है मुझे खींच के 2-4 साल और आगे ले जाए। मुझे याद है वो दिन कि जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता। पंडित जी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब क्वीन आई मेरे गले के अंदर मेडल डाला, मुझे याद है कि तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा है, नेशनल एंथम बज रहा है और मिल्खा सिंह खुशी से आंखों के अंदर आंसू में रो रहा। जब मैं विकेट स्टैंड से नीचे उतरा, क्वीन चली गई मेडल डाल के, तो एक बॉब्ड हेयर लेडी दौड़ी दौड़ी आई मेरी तरफ। मिल्खा जी, मिल्खा जी, मिल्खा जी, कमाल कर दिया आपने, देश का नाम ऊंचा कर दिया। अब मुझे मालूम ही नहीं वो लेडी कौन है। वो लेडी थी पंडित विजय लक्ष्मी, लंदन के अंदर हाई कमिश्नर थी। अपने आप मुझे आके कहती हैं, मिल्खा जी मैं यहाँ हाई कमिश्नर हूँ, मेरा नाम है पंडित विजय लक्ष्मी और मैं पंडित जी की बहन। मैंने उनके पाँव छुए, उन्होंने मुझे हक किया कि आज आप सही मैंने में आपने अपने देश का नाम ऊंचा किया। तिरंगा झंडा 1 लाख आदमी वहाँ पे बैठा था, अंग्रेज था और इंडियन अमेरिकन हार्डली 2-4 इंडियन वहाँ पे बैठे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने देश के लिए मरे, इज्जत कमाई। मगर आजकल के बच्चे क्या होता है, रोज अखबारों में पढ़ता हूँ मैच फिक्सिंग हो रही है, आज इंडिया हार गया, आज इंडिया जीत गया, आज इंडिया हार गया, आज इंडिया जीत गया। मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ ये बच्चों को मैसेज देता हूँ कि देश की इज्जत को पैसे से मत बेचो। देश की इज्जत सबसे बड़ी इज्जत है। चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई स्पोर्ट्समैन है, चाहे किसी भी फील्ड में कोई इंसान है, देश की इज्जत सबसे पहले। आपको नहीं मालूम कि हम लोगों ने देश को आज़ाद करवाया, कितने लोगों ने कुर्बानी की। आपने पिक्चर में देखा है, मेरे माँ बाप मेरी आंखों के सामने शहीद हुए। दुनिया जितनी भी आई पाकिस्तान से, किसी का बहन मर गया, किसी का भाई मर गया, किसी का सारा खानदान मर गया। तो ये चीज़ें हमने देखी, हमने देश को आज़ाद करवाया। तो बच्चों ये याद रखो, मिल्खा सिंह यहाँ आया है, इन गेम्स के लिए आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, ये मैं मैसेज दे के जाऊँगा। देश की इज्जत पहले है, दूसरी चीज़ें बाद में। एक आपको उर्दू का शेर भी सुना देता हूँ। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से ज़िंदगी नहीं बनती। अगर ये हाथ की लकीरें आप जाके किसी ज्योतिषी को दिखलाएं तो ज्योतिषी जो है आपको दुनिया से बड़ा आदमी बना देता। आप सीएम बन जाएंगे, आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन जाएंगे, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। मगर मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से ज़िंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है ज़िंदगी बनाने में। अज़म उर्दू का लफ्ज़ है जिस इंसान के अंदर विल पावर, जिस इंसान के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा है, जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, करैक्टर है, वो ज़मीन से उठ के आसमान को छूता। मिल्खा सिंह आज आपके सामने जिंदा खड़ा है और हम लोगों ने ये चीज़ की है। तो बच्चों मैं आपसे ये कहूँगा कि आगे बढ़ो और ये जो जितने डेलीगेट यहाँ पे आए हुए हैं, मुझे मालूम है ओलंपिक गेम्स क्यों कराई जाती है, एशियन गेम्स क्यों कराई जाती है, कि हम प्यार बांटें, अपने ख्यालात जो हैं एक दूसरे के साथ अदली बदली करें, मिले जुलें, फ्रेंडशिप हमारी बने। इसलिए ओलंपिक गेम्स कराई जाती है, इसीलिए एशियन गेम्स कराई जाती है और इसीलिए जो आप गेम्स करवा रहे हैं, मैं आपसे ये मैसेज दे के जाऊँगा कि इसी तरह बने रहिए ताकि हमारा प्यार जो है हम बांटते रहें सारी दुनिया के अंदर और इंडिया का तिरंगा झंडा जो है इसी तरह ऊँचा करें। ज़्यादा ना कहता हुआ मैं स्पोर्ट्स कमेटी को, गोवा गवर्नमेंट का, सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे मुझे बुलाया आप लोगों ने और इतनी बड़ी इज्जत अपना। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, ladies and gentlemen. The legend himself, Flying Sikh.